हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है योर डेस्टिनी इन लव। आपकी किस्मत पे एक कैसा प्यार लिखा गया है उसके बारे में आज की टॉपिक है। अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है एबंडेंस का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है विजडम का कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर्स आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी फाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है एबंडेंस एंड आज की टॉपिक है योर डेस्टिनी इन लव। आपके किस्मत पे कैसा लव लाइफ या फिर कैसा आपके प्यार लिखा गया है। आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो कैसे होंगे, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस। ऑल्सो देखेंगे कि बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है एंड आपकी टोटल लाइफ में बेसिकली आपकी लव लाइफ को 3 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे एंड देखेंगे कि आपकी किस्मत पे क्या लिखा गया है एंड गॉड ने क्या लिखा है आपकी किस्मत पे, कैसा लाइफस्टाइल, कैसा आपकी लाइफ रहेंगे। ऑल्सो आपके जो पार्टनर होंगे, मतलब अल्टीमेट पार्टनर, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं आपकी ओवरऑल लाइफ के बारे में। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एबंडेंस कम्स फ्रॉम इनर फुलफिलमेंट एंड आउटर एफर्ट। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये आपकी मेन कार्ड है, सफलिंग के दौरान आए थे। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा एक कनेक्शन आपको फील होगा। मतलब आपके जो अल्टीमेट पार्टनर है वो आपको फुलफिल करेंगे, वो आपकी इनर फुलफिल करेंगे एंड कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आप एफर्ट करोगे एंड उस तरफ से भी एफर्ट आएंगे एंड बहुत ही फॉर्चुनेट कनेक्शन होगा एंड बहुत ही ज़्यादा आपके लाख बहुत इंप्रूव करेंगे, इस टाइप के दिख रहा है। एबंडेंस बहुत ही फ्रूटफुल, जहाँ पर आप दोनों मेहनत करोगे या फिर जो भी घर में जो भी मेहनत कर रहे हैं उनका जो फ्रूट है वो आपको इंस्टेंट मिल रहा है। इस टाइप के कुछ पॉजिटिव यहाँ पर एक सन आप देख पा रहे हो। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जहाँ पर एवरीथिंग इज़ सो ब्राइट। तो बहुत ही ब्राइटनेस है आपकी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है एंड डेफिनेटली ब्राइटनेस तो एक टाइम के बाद ही एक्टिवेट होगा एंड देखेंगे आपकी लाइफ कैसे डेवलप हो रही है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। चलिए इनको अभी साइड करते हैं एंड ये कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है पाइल वन यू आर ब्लेस्ड। आपको गॉड ब्लेस्ड करते हैं, डिवाइन आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं। जब भी आपको कोई दिक्कत आती है, डिवाइन गॉड कैसे ना तैसे करके आपको वहाँ से निकलते हैं, इस टाइप के दिख रहा है। चलिए अभी देखते हैं। तो कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी, लेट्स सी। पहले ना आपके जो लव लाइफ होंगे उनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे ओवरऑल योर लाइफ, जब तक आपकी लाइफ इस जन्म में रहेंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे, पाइल वन के लव लाइफ डेस्टिनी में कैसा प्यार लिखा गया है। ओके एक साथ दोनों ही आ चुका है। एक और देखेंगे। ओके तो ये आपकी फास्ट पार्ट है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सेकेंड पार्ट देखेंगे, ये आपकी फास्ट पार्ट है जहाँ पर 6 ऑफ कप, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर आपकी लव लाइफ में आपकी डेस्टिनी में ऐसा लिखा गया है। एक तो आपको सोलमेट मिलेंगे, मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन मिलेंगे। पास्ट लाइफ में भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इस लाइफ टाइम में भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ रहोगे, इस टाइप की दिख रहा है। यहाँ पर पास्ट एंड सेकेंड काइंड ऑफ एक साथ ही आया है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लास्ट थर्ड देख लेंगे। ओके तो फास्ट ऐसा दिख रहा है, फास्ट एंड सेकेंड में जो हो रहे हैं आपकी लाइफ बहुत ही टफ दिख रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में लोनलीनेस दिख रहा है, ऑल्सो वेरी टफ लाइफ जहाँ पर चैलेंजिंग है। आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपके वेटिंग जोन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जहाँ पर आपको गुस्सा आ रहे हैं बट आप उनको शांत करा रहे हो एंड बहुत ही स्ट्रेंथ आपको फील हो रही है, जहाँ पर आपको बहुत कुछ बोलना है, एक्सप्रेस करना है या फिर बहुत कुछ आपको मतलब योर लव लाइफ इज टफ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। फास्ट एंड काइंड ऑफ सेकंड हाफ में भी थोड़ा सा लव लाइफ यहाँ पर स्टक है, लव लाइफ यहाँ पर टफ है एंड थोड़ा सा लोनलीनेस है, ऑल्सो फाइनेंशियल क्राइसिस है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप के दिख रहा है बट आप एक आप होपलेस नहीं हो, आप होपफुल हो। आपको पता है लाइफ में आपको एक अच्छा प्यार मिलेंगे एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर लवर्स कार्ड, ट्रू लव, सच्चे प्यार से आपको आपकी शादी होगी एंड 6 ऑफ कप्स विद द स्ट्रेंथ, आपकी लाइफ में सोलमेट लिखा गया है, पास्ट लाइफ कनेक्शन लिखा गया है, काइंड ऑफ पास्ट लाइफ सोलमेट एंड 8 नंबर बना हुआ है। आप देखोगे कि आपकी डेस्टिनी में बहुत बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको अचानक से अकेला फील कर दिया या फिर आपको ऐसा फील किया, मतलब आप ना अच्छे फील नहीं करते हो, इस टाइप के दिख रहा है। जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है या फिर कहाँ पर आपको शांत कराना हो रहा है, मतलब आपके अंदर गुस्सा आ रहे हैं बट आप बोल नहीं पा रहे हो। बहुत सारे कार्मिक टेस्ट आपके किस्मत पे लिखा गया है, सैटर्न टेस्ट लिखा गया है जहाँ पर आपकी लॉयलिटी, आपकी सब कुछ टेस्ट होगा, आपकी लॉयलिटी, आपके स्पाउस की लॉयलिटी, ऐसे टेस्ट होते रहेंगे एंड फर्स्ट हाफ में ऐसा दिख रहा है कि आपकी लॉयलिटी बहुत टेस्ट होंगे। आप कितना खुद को शांत कराते रहते हो, कितना आप वेट करते रहते हो, कितना पेशेंस में रहते हो, ठीक है। मतलब हम
सभी चीज़ में बहुत ही तोड़फोड़ हो रही है, बट आप शांत हो, आप बहुत ही कूल काम सेटल इंसान हो, तो ये आपके लिए टेस्ट होंगे। इस टाइप के दिख रहा है आपकी किस्मत पे। देखो स्ट्रेंथ मेजर अरकाना ऐसा लिखा गया है, बट आपकी किस्मत पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्यार लिखा गया है, इस टाइप के दिख रहा है। एंड आपकी किस्मत पे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मैं आपको बोल रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इन्फिनिटी साइन देख पा रहे हो। आपकी लव लाइफ यहाँ पर गॉड, कितना भी चैलेंजेस आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, गॉड हमेशा आपके साथ है, इस टाइप के दिख रहा है। एंड एक सच्चा प्यार आपकी किस्मत पे लिखा गया है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड हब में मैंने ओवरऑल जो देखा, फर्स्ट हब में जहाँ पर आप चाह रहे थे कि एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, एंड जो आपकी सोलमेट हो, एंड आप दोनों इक्वल हो, इस टाइप के दिख रहा है। बट सेकंड हब में चैलेंजेस थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, जहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, खुद को मतलब शांत कराना होगा, एंड लोनलीनेस भी आ सकता है। आप देखो आप कौन सी स्टेज में हो, फर्स्ट एंड सेकेंड या फिर थर्ड में ऑलरेडी, तो आप देखो कौन सी स्टेज में, थर्ड अभी तक नहीं देखे हैं। तो सेकेंड हब इज टफ, फर्स्ट हब इज ईजी टाइप ऑफ, मतलब आप सर्च कर रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, काइंड ऑफ टीनेज टाइम, एंड आप चाह रहे हो एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। बट अब यहाँ पर पेशेंस लग रहा है, फर्स्ट हब में थोड़ा सा सैटर्न टेस्ट हो रहे हैं, एंड सेकंड हब में थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़्यादा है, जहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस, लोनलीनेस, ऑल्सो सो मेनी चैलेंजेस, दिक्कतें, जहाँ पर एक्सप्रेस करना चाहते हो, एक अच्छा पार्टनर चाह रहे हो, वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब एडल्ट टाइम पे, ठीक है। तो यस, चलिए अभी थर्ड हब देखते हैं, थर्ड हब एंड लास्ट हब। ये फिर सी आपकी लाइफ की पार्ट आज ओपन करने वाले हैं। थर्ड हब, थर्ड हाफ यहाँ पर बहुत सारा ओके, थर्ड हाफ में तो आपकी ब्यूटीफुल सा शादी दिख रही है, ऑल्सो टेंशन भी दिख रहे हैं, थोड़ा सा नाइन ऑफ सोर्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर हेरोफेंट। मैं आपको अभी से क्या बोल रही थी कि गॉड आपके साथ है, इस टाइप के दिख रहा है। देखिए थर्ड हाफ में सब कुछ बढ़िया है। थर्ड हाफ में जहाँ पर आप सेकंड हाफ में थोड़ा सा चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, एंड थर्ड हाफ में ऐसा दिख रहा है, थर्ड हाफ में बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपकी मैरिज होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बोल रही थी आपकी किस्मत पे एक सोलमेट है, ठीक है, एक सोलमेट, एक सच्चा प्यार, एंड एक ट्रू लव टाइप ऑफ कनेक्शन है, जो पास्ट लाइफ का है। पास्ट लाइफ में भी आई थिंक वो आपके लवर थे, या फिर उनके साथ आपकी शादी हुई थी, इस लाइफ टाइम में भी होगा उनके साथ बहुत ही हैप्पी फ्रूटफुल सा मैरिज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आप ऐसा एक इंसान को शादी करोगे जो आपको आप बहुत पसंद करोगे, वो इंसान भी आपको बहुत पसंद करेंगे, एंड आप दोनों थोड़ा सा अलग होंगे एक दूसरे से, थोड़ा सा कॉम्पेटिबिलिटी, थोड़ा सा इशू होगा। जहाँ पर मैं आपको बोली थी 8 नंबर आया है, 8 सैटर्न टेस्ट करते रहते हैं, तो थोड़ा सा आप एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा, थोड़ा सा एफर्ट चाहिए, क्योंकि 8 नंबर जब भी आ जाते हैं, सैटर्न बोलते हैं लव लाइफ में एफर्ट करो, लव लाइफ में समझो एक दूसरे को, लव लाइफ में लॉयल रहो, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है, जहाँ पर आप रहोगे भी ऐसा दिख रहा है। एंड यस, बट थर्ड हाफ में देखिए आपके साथ कितना ब्यूटीफुल सा मैरिज हो रहे हैं, आपके बच्चे हो रहे हैं, एंड यू आर वेरी हैप्पी। एंड देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जहाँ पर सेकंड हाफ में आप कितना स्ट्रगल कर रहे थे, कितना आपकी दिक्कतें थी, एंड थर्ड हाफ में किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब मेन हो वुमेन हो, बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगा। अगर आप वुमेन हो, ऐसा एक इंसान को आप शादी करोगे जो कि बहुत रिच फैमिली से होंगे, रेपुटेटेड फैमिली से होंगे, ऑल्सो बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छे नेक इंसान होते हैं, थोड़ा सा मनी करते हैं बट फिर भी बहुत अच्छे इंसान होते हैं, एंड उनके साथ आपकी शादी होगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही इंप्रूव करेंगे, एंड यू आर वेरी हैप्पी। एंड जहाँ पर सेकंड हाफ में आपकी थोड़ा सा दिक्कतें दिख रही थी, बट थर्ड हाफ में इट्स ऑल गॉन, जहाँ पर आप बहुत हैप्पी रहोगे। एंड ऑल्सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है, अगर आप मेन हो, जहाँ पर आप सेकंड हाफ में इतना चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, यहाँ पर आपकी शादी के बाद आपकी लाख इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि शादी के बाद आपकी लाख इंप्रूव हो रहे हैं, फॉर्चुनेट मैरिज, येस आपकी फॉर्चुनेट मैरिज लिखा गया है, शादी के बाद आपकी लाख इंप्रूव होगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स में आप कन्वर्ट हो जाओगे, जहाँ पर या आप राज करोगे, इस टाइप के दिख रहा है। बहुत पैसा होगा, बिजनेसमैन हो सकते हो, या फिर ऐसा एक काम करोगे जहाँ पर आप ही बॉस हो, इस टाइप के दिख रहा है। एंड बहुत पैसा कमाओगे आपकी खुद की इंटेलिजेंस की वजह से, आपकी खुद की नॉलेज की वजह से, आपकी खुद की स्मार्टनेस की वजह से, ठीक है। एंड आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, एक सपोर्टिव पार्टनर आप पा रहे हो। देखो 6 ऑफ कप्स के नीचे ही 4 ऑफ वांस आया है। मेन हो वुमेन हो, आपकी शादी तो बहुत ब्यूटीफुल है, फ्रूटफुल है, एंड पार्टनर आपको सपोर्ट कर रही है। सिर्फ सैटर्न की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आ रही है, सैटर्न की वजह से कभी कभी समझना एक दूसरे को कॉम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज सब कुछ सही है। बट थर्ड हाफ में देखिए 9 ऑफ सोर्ड कार्ड, जहाँ पर थर्ड हाफ में एक अच्छा मैरिज है, फैमिली है, पैसा है, सब कुछ है, बट मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, जहाँ पर आपको हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाए लाइफ के एकदम थर्ड हाफ में। आफ्टर मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएंगे इसी वजह से। एंड ऑल्सो मैं आपको बोली थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी काम, अगर आप वुमेन हो, आप भी हो सकता है काम करो, सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोग तो दिख रहा है जहाँ पर टेंशन बिल्ड हो जाएंगे, जहाँ पर थोड़ा सा नींद की प्रॉब्लम, आई थिंक अभी से अगर आपको लग रही है कि नींद की प्रॉब्लम हो रही है, एंड येस ये और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। एंड देखो आप कौन सी स्टेज में हो, ओके, आपकी ओवरऑल लाइफ में बोल रही हूँ, तो येस 9 ऑफ सोर्ड बहुत ही दिक्कत है यहाँ पर दिख रहा है, टेंशन, ओवर थिंकिंग दिख रहा है। बट यहाँ पर देखिए
हेरोफेंट मेजर आर्काना, हेरोफेंट इज़ ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पर मेजर आर्काना मतलब कितना भी चैलेंजेस आए गॉड आपको हमेशा निकालेंगे हर एक चैलेंजेस में। फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, गॉड आपको वहाँ से निकालेंगे। मैरिज में प्रॉब्लम हो रही है, कॉम्पैटिबिलिटी, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा एक सिचुएशन होंगे जहाँ पर आप दोनों समझ जाओगे, आप दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ोगे, इस टाइप के। एंड आपको मेंटल डिप्रेशन हो रही है या फिर आपको इतना सारा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड क्या अगर आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो सोसाइटी क्या बोलेंगे ये सब, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो गॉड आपकी लाइफ में है, गॉड आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो जितना भी प्रॉब्लम आए आपका जो टेंशन है वो रिड्यूस हो भी जाएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तरीके से आप खुद को रिड्यूस करोगे, हो सकता है मेडिटेट करो, हो सकता है योगा करो, हो सकता है आप टीचिंग फील्ड में जाओ, हो सकता है आप खुद ही गुरु बन जाओ, इस टाइप के दिख रहा है। या फिर कोई गुरु का एडवाइस आप सुनो, ऐसा एक पर्सन का एडवाइस सुनो, ऐसा एक पर्सन से आप कनेक्ट हो जिनको देखकर आपको बहुत अच्छा फील होगा, शांत सुकून महसूस होगा, ठीक है। एंड कुछ लोग तो पूजा पाठ में खुद की लास्ट हाफ में लगा रहे हैं, जहाँ पर पूजा पाठ करना एंड गॉड के साथ कनेक्ट करना, स्पिरिचुअलिटी में आना, या फिर स्पिरिचुअल में आपको बोल रही थी मेडिटेट करना, जहाँ पर सुकून चाहिए, आप सुकून की तलाश करोगे एंड सुकून आपको भगवान के पास ही मिलेगा, ठीक है। आप गॉड में, आप जो भी गॉड में मानते हो उनके पास ही आपको सुकून मिलेगा। तो लास्ट हाफ में ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी स्पिरिचुअल, ओवरऑल आपकी ज़िंदगी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर से ही जाएंगे। मतलब जितना टाइम जाएंगे गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर आपका ट्रस्ट, आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर आपका ट्रस्ट और भी ज़्यादा बिल्ड होते जाएंगे। ऑल्सो आपके लाइफ में अगर कोई गुरु है या फिर आप खुद ही गुरु हो तो और भी ज़्यादा वहाँ पर आपकी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। तो ओवरऑल मैंने आपको बोला एबंडेंस कार्ड देखकर कि आपकी लाइफ फ्रूटफुल है, आप देख रहे हो फ्रूटफुल है, बट चैलेंजेस आते रहेंगे। सेकेंड हाफ में चैलेंजेस ज़्यादा है, थर्ड हाफ में हैप्पीनेस है, बट मेंटल डिप्रेशन भी है, मतलब बहुत प्रेशर है, लाइफ की प्रेशर है, ठीक है, यस। बट वो भी आप रिड्यूस कर रहे हो क्योंकि गॉड आपके साथ है। एंड अगर बोला जाए तो आप क्या पा रहे हो लाइफ में, आपकी लव लाइफ में सच्चे प्यार पा रहे हो, ट्रू लव पा रहे हो, बट उसके पहले कार्मिक आएंगे, उसके पहले कुछ कार्मिक पर्सन आएंगे जिनको आप समझ सकते हो कि यही अल्टीमेट पार्टनर है, बट वो आपको छोड़ के चला जाएंगे, या फिर वो लोग आपको दिखा देंगे कि मैं आपके लिए नहीं हूँ, इस टाइप के, जहाँ पर आपको थोड़ा सा लोनलीनेस, अकेलापन फील होगा, ठीक है। आप समझ जाओगे कौन आपके लिए है एंड कौन आपके लिए नहीं है, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। एंड इसी वजह से आपकी सैडनेस भी दिख रहा है, बट वो बिफोर मैरिज दिख रहा है, जहाँ पर आपके कुछ टेस्ट होंगे, कार्मिक टेस्ट होंगे, जहाँ पर कार्मिक पर्सन आएंगे एंड आपको टेंशन में डालेंगे, आपको सिखाएंगे कुछ एंड चला जाएंगे, एंड फिर जाके आपकी ब्यूटीफुल से एक ट्रू लव के साथ आपकी शादी होगी, इस टाइप के दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर वेरी फ्यू पीपल, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पहले आप किसी को पसंद करोगे बट उनके साथ आपकी थोड़ा सा बॉन्डिंग यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर आपकी लाइफ में बहुत सारा कार्मिक आ जाएंगे, या फिर दो कार्मिक आ जाएंगे जो आपको सिखाएंगे, सिखाने के बाद वो लोग आपसे चला जाएंगे एंड फिर जाके उनके साथ ही रिकॉन्सिलेशन होगा। तो कुछ लोग तो खुद के फास्ट लव को ही शादी कर रहे हैं, इस टाइप के दिख रहा है, मतलब घूम फिर के वो ही फास्ट पर्सन। एंड कुछ लोग यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पहले कुछ कार्मिक इंसान आएंगे, वो लोग चला जाएंगे एंड फिर जाके खुद के ट्रू लव को शादी करेंगे, इस टाइप पे दिख रहा है, ठीक है। सो बट शादी आपकी बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए अभी देखते हैं ये जो मैं आपको बोल रही थी कि आपकी लाइफ में इतना अच्छा पार्टनर, मतलब आपकी सोलमेट लिखा गया है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये पर्सन का कैसा है, चलिए देखते हैं कैसा है ये पर्सन, कौन है ये, चलिए देखते हैं कौन है। जस्ट शॉर्ट में देखेंगे, फिर उनके साथ आपकी बॉन्डिंग चेक करेंगे। कौन है आपकी फ्यूचर स्पाउस या फिर स्पाउस, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो लेट्स सी कौन है। मैंने क्वीन ऑफ कप्स देखा, वेट लेट मी सफल, 8 ऑफ वॉन्स, ये फिर से आ गया 8 ऑफ वॉन्स, कौन है ये इंसान, नाइट ऑफ वॉन्स, ओके 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो 8 ऑफ वॉन्स एंड नाइट ऑफ वॉन्स, ऐसा एक पर्सन पा रहे हो जो पर्सन एक तो बहुत स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे एंड कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, मैनिफेस्टेशन में बिलीफ रखते हैं एंड बहुत ही फायरी किस्म का पर्सन होंगे। मार्स एनर्जी बहुत आ रहे हैं, लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहते हैं एंड एक टाइप ऑफ प्लेयर एनर्जी भी देख सकते हो, बट वो भी उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब होता है ना टीनेज टाइम पे उस टाइप के दिख रहा है। बट इंसान बहुत ही साफ है एंड ऑल्सो बहुत ही कंपैरिजन पर्सन होंगे, इस टाइप के दिख रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी फ्यूचर पार्टनर बहुत ही ब्राइट है, ब्यूटीफुल है एंड ऑल्सो वेरी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है एंड एक कॉम्पिटिटिव, एक जेलसी वाइब भी आते हैं, मतलब जल्दी जेलस हो जाना या फिर कॉम्पिटिशन करना सबके साथ, इस टाइप के दिख रहा है, जहाँ पर उनको जीतना है तो जीतना है, उनको करना है तो करना है, उनको प्रूफ करना है तो करना है, उनको दुनिया को दिखा देना है तो देना है, इस टाइप के एक मांगलिक टाइप ऑफ, एक लड़ाकू रेबेलियस नेचर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मुझे करना है तो करना है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए मांगलिक हो, तो कुछ लोगों के लिए मांगलिक दिख रहा है। एंड 8 ऑफ वॉन्स से मैंने आपको बोला बहुत ही पैशनेट होंगे, बहुत ही केमिस्ट्री आप दोनों में फायरी केमिस्ट्री होगा एंड बहुत ही कम्युनिकेशन में बहुत फास्ट होंगे, बहुत ब्यूटीफुल होंगे, ब्यूटीफुली कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, इस टाइप पे दिख रहा है। एंड उनको देखकर आपको एक अलग ही बॉन्ड फील होगा। आप देख रहे हो अगेन 8 नंबर, कितना पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपकी 8 एंड 12 हाउस आप चेक करना, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप पा रहे हो, ठीक है, पास्ट लाइफ से आ रहे हैं एंड फायरी होंगे, मतलब आपके लाइफ में एकदम तूफान मचा देंगे, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है।
बट कुछ नेगेटिव क्वालिटी भी है, आप चेक करोगे, आप देख पाओगे, गुस्सा करना, फ्रस्ट्रेशन, इस टाइप के भी आप देखोगे। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं बिफोर मैरिज आपकी लाइफ एंड आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ। जस्ट एक कार्ड से देखेंगे, लेट्स सी। बिफोर मैरिज आपकी ओवरऑल, ठीक है, बिफोर मैरिज आपकी लाइफ, आपके लिए कैसे कार्ड आ रहे हैं, टावर, एंड आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ। एक और चीज़ है ना, आप अगर वुमेन हो, आप देखना आपके जो स्पाउस होंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको भी प्रायोरिटाइज करेंगे, बट पहले पैसा करेंगे, बहुत मनी माइंडेड है, ये लेकर आपको गुस्सा आ सकता है, ठीक है, एंड हाईली फिजिकल एनर्जी लीड करते हैं। एंड यहाँ पर देखिए द लवर्स फिर से आ गया है। देखिए ये आपकी, एक सेकेंड, मैं शादी के बाद एक और कार्ड ले लूँ। शादी के बाद, आफ्टर मैरिज तो दिख गया है, बिफोर मैरिज दिख गया है, आफ्टर मैरिज देखते हैं। ओ देखिए, यस, मैं आपको बोल रही थी आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ सुंदर है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक द सन, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड एवर। वाओ, देखिए आपके सामने मैं आपको बोल रही थी, एंड देखो कार्ड भी कॉन्फर्म कर रहे हैं, द टावर। बिफोर मैरिज आपकी लाइफ में कार्मिक पर्सन, टूटना फूटना, एंड जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन लॉस हो रही है, सेपरेशन हो रही है, जहाँ पर आपकी कोई उम्मीद नहीं थे एंड अचानक से आपकी लाइफ में तोड़फोड़ हो गया, जहाँ पर टावर मेजर अरकाना है, आपकी लाइफ में बहुत सारे प्लान ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं। आप चेक करना, आपके लाइफ में प्लान कैंसिल होते हैं, आप कुछ सोचते हो और कुछ उल्टा हो जाते हैं। आपके लाइफ में कुछ आप करना चाहते हो, वहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं होती है, आप जा रहे हो, अचानक से ब्रेक आ गया, अचानक से सब कुछ टूट गया, इस टाइप के दिख रहा है, या फिर ऐसा कुछ शॉकिंग न्यूज़ आपको मिला जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। एंड आपकी लव लाइफ में यहाँ पर लव लाइफ भी ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा है बिफोर मैरिज, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप जिनके साथ ही कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, जिनके साथ ही अच्छा जा रहे हो एंड फिर जाके सेपरेशन आ गया, फिर जाके ऐसा कुछ आपको सुनने को मिला जहाँ पर आपका दिल तोड़ दिया, इस टाइप के दिख रहा है। जहाँ पर द टावर, जहाँ पर आप कुछ टावर को बिल्ड करना चाहते हो, वहाँ पर टावर आपकी बिखर रहा है, वहाँ पर कुछ बिल्ड ही नहीं हो रहा है, ठीक है, इस टाइप के। यहाँ पर आपकी चैलेंजिंग लाइफ में आपको बोल रही थी 8 नंबर, ठीक है। तो येस, बिफोर मैरिज कार्मिक लोग आएंगे, ऐसा कोई पर्सन आएंगे जहाँ पर आप समझोगे इसके साथ ही जाना है, फिर उनके साथ टावर मूवमेंट क्रिएट होगा, सेपरेशन होगा, अचानक से सब कुछ होगा। तो अचानक से आई थिंक बहुत शॉकिंग आपको मिला। आई थिंक आपकी बचपन भी अच्छा नहीं है, बचपन में भी आपका टफ था, सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, ठीक है। तो ये वैरी करते हैं, किसी की लाइफ में कम होगा, किसी की लाइफ में ज़्यादा होगा, बट टावर मेजर अरकाना है, मुझे लगता है बचपन आपका अच्छा नहीं था। बचपन में बहुत ही आपको अलर्ट रहना पड़ता था, बचपन में बहुत ही ज़्यादा आपको टेंशन आपके थे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ऑल्सो एक्सपेक्टेशन लॉस होना, फ्रेंड्स सर्कल में भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, फैमिली में प्रॉब्लम है, ऑल्सो लव लाइफ में भी प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, एंड आपकी करियर में भी जहाँ पर आपको एस्टेब्लिश करना चाहते हो, आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, वहाँ पर भी दिक्कत है। तो आप कहीं ना कहीं बिफोर मैरिज आपकी लाइफ में देखना, आप एक ही राउंड में गोल गोल घूम रहे हो, एंड आप जाना चाहते हो बट जा नहीं पा रहे हो, या फिर जितना जा रहे हो आप सोच रहे हो कि बहुत स्लो है, डिले है, या फिर मैं जाते ही जा रही हूँ, इस टाइप के दिख रहा है, जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन लॉस्ट हो रही है, ठीक है। एंड लाइफ में हमेशा आपको अलर्ट मोड में रहना पड़ते हैं। एंड मैं आपको बोल ही रही थी कि आपकी लव लाइफ में हो सकता है जिसके साथ रिलेशनशिप में रहोगे वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर कोई क्रॉस थे वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, जहाँ पर सेपरेशन हो जाना अचानक से, या फिर किसी के बारे में कुछ शॉकिंग न्यूज़ मिल जाना जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अभी चलिए, ये आपकी बिफोर मैरिज हो गया। बिफोर मैरिज लाइफ तो टफ है, क्योंकि सैटर्न आपको क्रिएट करना चाहते हैं, सैटर्न आपको एक ऐसा पर्सन बनाना चाहते हैं जो कि बहुत ही सब चैलेंजेस को पार कर जाए। तो ट्रेनिंग चल रही है काइंड ऑफ आपकी, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बिफोर मैरिज, ठीक है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में इतना चैलेंजेस है, इसीलिए सब कुछ हो रहे हैं। बट आफ्टर मैरिज लाइफ इज सो ब्यूटीफुल विथ टेम्परेंस। आफ्टर मैरिज आपका हीलिंग है, देख रहे हो आप 2 ऑफ वॉन्ड्स, येस, आफ्टर मैरिज आपकी हीलिंग है, आफ्टर मैरिज आपकी करियर में सक्सेस है, आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी एंटर करेंगे। एंड ये जो सेपरेशन, ये जो टावर मूवमेंट टूट रहा था, फाइनली टावर मूवमेंट हो रहा था, फाइनली यहाँ पर बैलेंस आ रहे हैं। मैं अगर टेम्परेंस कार्ड को दिखाऊँ, देखो आप बहुत ही ब्यूटीफुली एंजल बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी तोड़ फोड़ चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम दिक्कतें चल रहे थे, वो फाइनली बैलेंस हो रहे हैं। काइंड ऑफ आप एक सपोर्ट सिस्टम पा रहे हो। एंड शादी के बाद ऐसा दिख रहा है कि आप शांत होना सीख रहे हो, जहाँ पर बिफोर मैरिज जल्दी आपका ऐसा फील होता था मैं जल्दी करना चाहती हूँ, या फिर जल्दी कुछ अचानक से कुछ हो रहा है। बट आफ्टर मैरिज आप देखोगे, आप एक हील महसूस करोगे, आप शांत महसूस करोगे। कुछ लोग तो मेडिटेशन योगा में जा रहे हैं, कुछ लोग तो हीलिंग जर्नी में आ रहे हैं, कुछ लोग तो स्पिरिचुअलिटी में, कुछ लोग तो मैंने आपको बोला खुद को शांत कराने के लिए थेरेपी ले रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ, मतलब आपकी ये जो टेंशन में आपकी थर्ड ऑफ में देख पा रही थी, वो टेंशन भी आपकी रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद के लिए सोचोगे, खुद को सेल्फ लव करोगे। ऑल्सो टेम्परेंस भी आप देखो मेजर अरकाना है, मतलब ये टोटली गॉड की प्लान है।
यूनिवर्स की प्लान है कि बिफोर मैरिज आपको ट्रेनिंग दिया होगा, मतलब बहुत लाइफ में तोड़ फोड़ चलेंगे। आफ्टर मैरिज वहाँ पर हीलिंग करना होगा, मतलब हील करेंगे वो वुंड, वो बचपन का वुंड, वो ट्रॉमा, डिप्रेशन, ऑल्सो अकेलापन की ट्रॉमा। एंड ऑल्सो मैं आपको बोल रही थी कुछ लोग की तो लव लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारे कार्मिक लोग, वो सभी पेन आप हील करोगे, वो सभी पेन आप सुकून भरी लाइफ जहाँ पर आपका क्राउन चक्र भी एक्टिव हो जाएंगे, इस टाइप के दिख रहा है। तो वाओ, हीलिंग जर्नी में ऐसा दिख रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिफोर मैरिज भी आप हीलिंग जर्नी में हो, हीलर हो सकते हो, सबके लिए नहीं है मैसेज। आफ्टर मैरिज आपकी ग्रोथ है, इस टाइप का ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पर एंजल आप देख पा रहे हो, येस, गॉड यूनिवर्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रही है। कितने सारे कार्ड आया है। एंड फ्रीडम, आफ्टर मैरिज होगी आपकी फ्रीडम, आफ्टर मैरिज होगी आपकी ग्रोथ। सन कार्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्ड जितने भी 78 टैरो कार्ड्स है। तो यू आर हैप्पी, आप फ्रीडम को पास से देखोगे कि सुकून क्या होते हैं। बट देखो, ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, आएंगे। बट जहाँ पर आप देख पा रहे हो बिफोर मैरिज आप करना चाहते हो, तोड़ फोड़ हो रही है, मतलब जहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि यू आर सो लोनली, या फिर कोई नहीं है आपके पास। बट आफ्टर मैरिज आप देखोगे सपोर्ट सिस्टम, आफ्टर मैरिज देखोगे जितना प्रॉब्लम बिफोर मैरिज आपकी हो रही थी उतना नहीं होंगे, सब कुछ बैलेंस होता जाएंगे। जो आपका ड्रीम थे, आपकी ख्वाहिश थे, जहाँ पर भी आपकी ऊँट थे, वो सभी चीज़ यहाँ पर बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। करियर अपॉर्चुनिटी बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, हीलिंग आ रहे हैं। ऑल्सो एक ऐसा लड़का या फिर लड़की पा रहे हो जो आपका हार्ट चक्र हील कर रहे हैं। एंड जब भी हार्ट चक्र हील होते हैं, आपकी मेन कार्ड की तरह इनर फुलफिलमेंट क्रिएट होती है। जो इंसान अंदर से खुश है, हैप्पी है, उनको बाहर कितना भी शोर शराबा हो, वो हमेशा सुकून में ही जिएंगे। सब लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं बट वो शांति से बैठे हुए हैं। तो यही होते हैं अंदर की सुकून, अंदर की हैप्पीनेस, ठीक है। तो यही आप महसूस करोगे आफ्टर मैरिज, ओके। एंड मैं आपको बोल रही थी, एंड 2 of 1 से मैं आपको बोल रही थी कि आप घर में ज़्यादा रहोगे। आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है घर में आप ज़्यादा रहो, या फिर जब भी हॉलीडे आएंगे आप बहुत हैप्पी हो जाओगे क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो आफ्टर मैरिज में आपको बोल रही थी कंपैरिजन, टेंशन करना, एंड ऑल्सो कन्फ्यूज़न बिल्ड होता हुआ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। चेंज होते रहेंगे। देखो यहाँ पर भी 5 नंबर है। आपकी लाइफ ओवरऑल अगर काउंट किया जाए, आपकी लव लाइफ ईजी तो नहीं है, ठीक है। बिफोर मैरिज भी ईजी नहीं है, आफ्टर मैरिज भी ईजी है, बट वहाँ पर खुद को शांत कराना होगा। बिफोर मैरिज की तरह उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट चैलेंजेस आते रहेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी मेजर अरकना है। 8 नंबर बने हुए हैं, तो आप देखना आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर आते हैं या फिर आपके 8 हाउस प्रोमिनेंट होंगे। तो यस, तो चैलेंजेस तो आएंगे आपकी, या फिर सैटर्न की पोजीशन आप देखना। तो टफ है लाइफ, उतना नहीं बट है, जहाँ पर आपको खुद को शांत बैलेंस करना होगा, ओके। तो यस, बट आप सब कुछ कर लोगे क्योंकि मेजर और करना है। एंड ऑल्सो घूमना फिरना, मस्ती करना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यस, ऑल्सो कुछ कोर्स आप सीख सकते हो, खुद के लिए सोचना, खुद के लिए करना, खुद में ही मस्त रहोगे। एंड आपके जो भी काम टूट फूट रहे थे वो सभी काम बैलेंस होना स्टार्ट आप देख पाओगे। आपका ड्रीम फुलफिल होना आप देख पाओगे। एटलीस्ट कुछ ड्रीम तो आपकी फुलफिल होंगे ही होंगे, कुछ तो आपकी फुलफिल होंगे। एंड यस, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए अभी देखते हैं कि आपकी स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। जस्ट एक कार्ड में देखेंगे स्पाउस के साथ बॉन्डिंग, क्योंकि उनके वजह से ही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऑल्सो आपकी सेल्फ लव की वजह से आपकी हार्ट चक्र हील हो रही है, आपकी इनर चाइल्ड हील हो रही है। लेट्स सी आपकी स्पाउस के साथ बॉन्डिंग। 2 of Pentacles, ओह माय गॉड, सी 2 of Pentacles, 10 of Pentacles, रिच लाइफ, फॉर्चुनेट लाइफ, क्या बात है। यस, मनी वाइज कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर वाइज दिक्कत नहीं। हाँ, चैलेंजेस आते रहेंगे, लॉयल्टी टेस्ट होते रहेंगे, कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सबके लाइफ में होते हैं। तो आप खुद को बहुत ही बाखूबी से आप सब कुछ डील करते हुए दिख रहे हो। एंड ओवरऑल लाइफ, एंड व्हाट मैं आपको क्या बोल रही थी, जस्ट सी हियर इज़ द स्टार कार्ड। आप हील हो जाओगे, ठीक है, हील हो जाओगे आप, ठीक है। मैरिड लाइफ आपकी हीलिंग है, हीलिंग, ये सब कप्स, गॉड गिफ्टेड लव, वाओ। यस, पैसा बहुत होगा। 10 of Pentacles, देखो पैसा तो बहुत होगा, बहुत पैसा होगा। एक रिच लाइफ को आप जियोगे, हैप्पी स्टेबल लाइफ को जियोगे, जहाँ पर कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होगा, कभी आपको सोचना नहीं पड़ेंगे। सिर्फ मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब है, टेंशन बहुत करते हो आप, ओवर थिंकिंग करते हो, वो टाइम के साथ साथ बढ़ जाएंगे। अदरवाइज बहुत फ्रूटफुल है। इनफैक्ट आप अगर वुमेन हो तो आपके जो स्पाउस यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इतना कुछ मतलब करके जाएंगे कि आपके बच्चों के बच्चों तक मतलब बहुत हैप्पी से रहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आप भी उनसे रेसिप्रोकेट करते हुए दिख रहे हो। एंड लॉयल पार्टनर है, हाँ थोड़ा सा यहाँ इनका प्लेयर एनर्जी है, अदरवाइज इंसान लॉयल है, बहुत ही फॉर्चुनेट है। एंड यहाँ पर डॉग भी रह सकते हैं आपके घर में, बहुत ही ब्यूटीफुल से आप देख पा रहे हो। चिल्ड्रन हैं, ओवरऑल आपकी बॉन्डिंग बहुत ब्यूटीफुल, एक रिच लाइफ को आप जियोगे उनके साथ, ओके। एंड 2 of Pentacles, यस, मैं आपको बोल रही थी बैलेंस कनेक्शन होगा आप दोनों को। मैं आपको बोल रही थी ना, आपकी सैटर्न टेस्ट होते रहेंगे, तो एक दूसरे को बैलेंस करना होगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो बैलेंस कर रहे हैं, यस, एक दूसरे को बैलेंस करना होगा, एक दूसरे को समझना होगा। एक गाइडेंस नहीं, एक्चुअल में आप दोनों कर रहे हो, इसीलिए कार्ड आया है। आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर आप दोनों ही अगर वर्किंग हो
अगर आप दोनों ही काम करते हो आफ्टर मैरिज तो आप दोनों ही घर को बाहर को संभालना चाहोगे, या फिर अगर कोई एक भी काम कर रहा है तो आप काइंड ऑफ उनके साथ एक संभालना चाहोगे, सब कुछ बैलेंस करना चाहोगे। आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ रहे हैं ओवरऑल। मैंने आपको जो बोला ये तो आपकी अलग पार्ट है, ये पार्ट आप देखो कितना मैच हो रहे हैं। यहाँ पर भी बैलेंस हो रहे हैं, यहाँ पर भी बैलेंस हो रहे हैं, यहाँ पर भी इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी है। आप देख पा रहे हो, येस अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज ओपनिंग न्यू डोर्स। एट कितना आप दोनों कर पाओ वो तो आपके ऊपर है, बट बहुत फॉर्चुनेट है यहाँ पर। आप दोनों ही बैलेंस करोगे एक दूसरे को काइंड ऑफ। एक अगर मनी माइंडेड है तो एक को प्यार चाहिए इस टाइप के, बट दोनों ही ज़रूरत है, प्यार भी चाहिए पैसा भी चाहिए। तो आप दोनों काइंड ऑफ ऑपोजिट होंगे, बट आप दोनों ही दोनों को परफेक्टली कॉम्बाइन, मतलब दोनों ही दोनों के लिए परफेक्ट रहोगे। एंड ये लेकर एंड इस बात को लेकर ही प्यार भी होगा आप दोनों के कनेक्शन में, पैसा भी होगा, दोनों साइड बैलेंस होंगे, बट अप्स एंड डाउन्स लगा रहेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है। तो बहुत घूमने जाओगे आप दोनों, यहाँ पर ट्रैवल आ रही है। ठीक है, एंड कुछ लोग तो फॉरेन जा रहे हैं, यहाँ पर फॉरेन का कार्ड भी आया है, फॉरेन घूमने जा सकते हो आप दोनों, या फिर कुछ लोग टोटली सेटल कर जाए वो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। वाह ब्यूटीफुल, अपॉर्चुनिटी पाओगे। दोनों को बैलेंस करना होगा आप दोनों में। शादी के बाद फाइट भी हो सकता है, तो थोड़ा सा दोनों को बैलेंस करना होगा। ओवरऑल रिच लाइफ, वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, हीलिंग लाइफ। तो ऐसे कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना है नज़र से। ओके, मूड स्विंग होंगे आपकी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एंड किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, मतलब खुद के स्पाउस को ठीक है, फिर तो प्रॉब्लम होगी, गुस्सा हो जाएंगे फिर। यहाँ ओके, यहाँ पर मैं जोडियक साइन में बोल देती हूँ, ये आपकी ओवरऑल आपकी डेस्टिनी है। आपकी किस्मत पे ऐसा ही प्यार, ऐसा ही आपकी लव लाइफ लिखा गया है। लेट्स सी, अभी यहाँ से देखते हैं। चिल्ड्रेन, फाइनेंस, करियर, यस यस यस। सोलमेट, मैं आपको बोल रही थी सोलमेट मिलेंगे, यस। एंड फाइनेंस करियर की दिक्कत होंगी, वो भी खत्म हो जाएंगे। चिल्ड्रेन, आप दोनों की इनर चाइल्ड हील होगा, जहाँ पर आपके भी बचपन अच्छे नहीं है, उनका भी अच्छा नहीं है। अब जब उनसे बात करोगे आप देखना। तो यस चिल्ड्रेन, आपका इनर चाइल्ड हील होगा। यहाँ पर भी डॉग है, आई थिंक आप दोनों ही डॉग बहुत पसंद करते हो, डॉग या फिर कैट। वाओ वाओ। एंड सबको आप माफ़ कर दोगे, आपकी लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम आए आप माफ़ कर दोगे सबको। एंड दिस इज़ योर सोलमेट, आपकी सोलमेट आ रहे हैं। मैंने क्यों बोला, आई थिंक बहुत लोग वेट कर रहे हैं तो उनकी लाइफ में आ रहे हैं, एंड जिनकी लाइफ में ऑलरेडी है, वाओ सोलमेट है वो आपकी। यस, एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, ये फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजरोगे, बट फिर जाके आपका सुधर जाएंगे। लेट्स सी, अभी यहाँ से देखते हैं। एडवेंचर, बहुत घूमोगे आप दोनों, आपकी किस्मत पे बहुत घूमना है। बिफोर मैरिज भी हो सकता है, आफ्टर मैरिज भी हो सकता है। एंड जॉय, आपकी किस्मत पे हैप्पीनेस है, जॉय है। एंड मैं देखो क्या बोल रही थी, मेडिटेशन, योगा, हीलिंग जर्नी। यस, मैं आपको बोल रही थी, देखो यहाँ पर कार्ड भी एक के बाद एक आ रहे हैं। यस, एडवेंचर, बहुत एडवेंचरस कनेक्शन होगा, ऑल्सो बहुत घूमोगे, मस्ती करोगे। एंड यहाँ पर दिख रहा है जॉयफुल कनेक्शन होगा, आप हैप्पी रहोगे, हैप्पी रहने की कोशिश करोगे। एंड फुल फ्रीडम, आपकी किस्मत पे हैप्पीनेस है लव लाइफ में। ठीक है, एडवेंचरस भी है। ओके, यहाँ से मैसेज देखेंगे आप कि क्लोज योर आइज, एंड ये आपकी गाइडेंस है। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, यू कैन अलाउ जॉय अगेन जॉय into your life regardless of circumstance you currently find yourself in। ओके, ये पर ऐसा बोला जा रहे हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है। ये अगर आप करो ना, आपकी लाइफ में और भी ब्लॉकेज क्लियर होंगे। आपको बोला जा रहा है नेगेटिव नहीं सोचने के लिए, आंखें बंद करके एक बार शांति से खुद को बोलने के लिए कि आप डिज़र्व करते हो हैप्पी रहना, आप डिज़र्व करते हो जॉयफुल रहना, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। एंड आप अभी के लिए बहुत हैप्पी महसूस कर रहे हो, एंड आप हैप्पी एनर्जी को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आएंगे, इस टाइप के यूनिवर्स आपको बोल रही है। एंड जॉय, डेफिनेटली जॉयफुल कनेक्शन होगा। एंड आप ना एक ऐसा पर्सन हो जो दुख में भी हैप्पीनेस को ढूंढते हैं, जो कभी भी होपलेस नहीं होते। तो ये ही चीज़ गॉड को सबसे ज़्यादा पसंद है आपके अंदर। तो गॉड आपकी लाइफ में जॉय तो ज़रूर भेजेंगे। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, एंड खुद के क्वेश्चन की आंसर जानना चाहते हो तो, एंड कुछ भी क्वेश्चन है आपकी, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो, हाइप कर सकते हो। अगर आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो तो आपकी मेन कार्ड है विजडम। आज की टॉपिक है कि आपकी डेस्टिनी इन लव देखेंगे, आपकी किस्मत पे कैसा प्यार लिखा गया है, आपकी लव लाइफ कैसा लिखा गया है वो चेक करेंगे। ओवरऑल आपकी लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड देखेंगे आपकी लाइफ में क्या लिखा गया है बेसिकली आपकी लव लाइफ में। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, एक कैसा पर्सन, वो भी शॉर्ट में देख लेंगे कि कैसे पर्सन होंगे, उनके साथ बॉन्डिंग कैसे होंगे, आपकी लाइफस्टाइल कैसे रहने वाली है ओवरऑल आपकी लाइफ में। एंड ऑल्सो बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है वो भी देखेंगे। तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, ये आपकी मेन कार्ड है, सफलिंग के दौरान आए थे।
ऐसा लग रहा है आपकी किस्मत पे, आपकी लव लाइफ की किस्मत पे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा एक प्यार लिखा गया है जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, जहाँ से आपकी विजडम इंक्रीज़ होगा, आप और भी ज़्यादा मैच्योर पर्सन बनोगे। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये कोई किसी के लिए एक पर्सन हो, किसी के लिए एक से ज़्यादा हो सकता है कि बिफोर मैरिज कुछ लोग आए या फिर एक आए या फिर आफ्टर मैरिज कोई एक आपकी अल्टीमेट पार्टनर आए। जो भी आएंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आप सीखते जाओगे। हर एक पर्सन या फिर हर एक सिचुएशन आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, जहाँ पर आपकी मैच्योरिटी लेवल डेवलप होगा, ठीक है, जहाँ पर आपकी विजडम बढ़ेंगे, आप और भी ज़्यादा प्यार के बारे में डीप नॉलेज आपकी गैदर होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो प्यार को छोड़ के भी आपकी ओवरऑल लाइफ में आप बहुत कुछ सीखते जाओगे। आप जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लेते हो पाइल 2, ऐसा दिख रहा है। एंड तो बहुत इंटेलिजेंट हो आप, तो बहुत सीखते जाओगे आप ओवरऑल लाइफ में। चलिए कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी, लेट्स सी ओवरऑल 3 पार्ट में डिवाइड करके आपकी लव लाइफ चेक करेंगे। तो पहले आपकी किस्मत पे दिख रहा है, किस्मत पे क्या दिख रहा है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट व्हील ऑफ फॉर्चून, सेकंड पार्ट कहाँ नीचे गिर गया? ओके, फुल सभी मेजर अरकाना, वाओ। तो यूनिवर्स की फुल प्लान है आपकी लाइफ को लेकर। थर्ड लाइफ, 7 ऑफ सोर्ड, ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, अगर फास्ट लाइफ में बोला जाए, फास्ट लाइफ में फॉर्चुनेट है, हैप्पी है, सब कुछ स्टेबल है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। फास्ट लाइफ में देखिए चैलेंजेस है, फास्ट लाइफ में कभी कभी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी आते हैं, तोड़ फोड़ भी आते हैं, दिक्कतें भी आते हैं, बट फिर भी फॉर्चुनेट काइंड ऑफ ऐसा दिख रहा है कि आप निकल ही जाते हो वहाँ से, इस टाइप के दिख रहा है। एंड सेकंड लाइफ में ऐसा दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून से आप समझ लो फास्ट हाफ आपकी टीनेज टाइम, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है, जहाँ पर आपके लाइफ में लर्निंग, आपकी पढ़ाई लिखाई एंड ऑल्सो आपकी लाइफ को एक्सपीरियंस करना एंड कुछ ना कुछ फॉर्चुनेट चीज़ भी इस टाइम फ्रेम में आपकी किस्मत पे लिखा गया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब आपकी अट्रैक्शन बिल्ड होना या फिर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस टाइप की आपकी फर्स्ट हाफ दिख रहा है, जहाँ पर आपकी लाइफ में फॉर्चुनेट है। हाँ, कभी कभी चैलेंजेस तो आ जाते हैं, कभी भी व्हील घुमा एंड दिक्कत आ गई, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में ऐसा दिख रहा है द फूल, सेकंड हाफ मस्ती, सेकंड हाफ टीनेज टाइम के बाद में आपको बोल रही हूँ, काइंड ऑफ आपकी मैरिज टाइमिंग पे ऐसा दिख रहा है, मैरिज के बाद भी हो सकता है। फुल एनर्जी, जहाँ पर मस्त मौला, आपको कोई भी चीज़ की मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं है, आप खुद के धुन में हो, आप हैप्पी हो, स्टेबल हो एंड आपको जस्ट लगता है कोई मेरा साथ रहे, पास रहे एंड आप फुल फेथ गॉड के ऊपर ऐसा दिख रहा है। एंड यू आर रिक्स टेकर, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सेकंड हाफ में आपके लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा रिक्स लोगे, ठीक है। आप देखना टीनेज टाइम के बाद आप समझ लो 30 से भी ऊपर 40 तक आप बहुत ही रिक्स लोगे लाइफ में, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, चलो देखते हैं क्या होते हैं, जो होगा देखा जाएंगे, इस टाइप के एक बहुत ही क्या बोलूँ मैं, एक मस्त मौला भाई आपके अंदर से आ रहे हैं। चलो देखते हैं, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना, एक न्यू फेथ, गॉड के ऊपर फुल फेथ रखना, ऑल्सो इंटेलिजेंट, आपका पढ़ाई लिखाई तो ओवरऑल आपकी लाइफ दिख रही है एंड ऑल्सो लाइफ को एक्सपीरियंस करना, जहाँ पर फर्स्ट हाफ में तो ज़्यादा आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी, बट सेकंड हाफ में ना आपको फ्रीडम चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए एंड आप हैप्पीनेस के लाइफ में ही जा रहे हो, हैप्पीनेस की तरफ ही जा रहे हो एंड लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हो। आप ऐसा सोचोगे क्योंकि किस्मत पे लिखा गया है कि अच्छा है बुरा है, आपको जस्ट एक्सप्लोर करना है लाइफ को, खुद को, इस टाइप के दिख रहा है एंड आपके नॉलेज बढ़ेंगे। ये जो टाइम फ्रेम है ना, मैं आपको बोल रही थी टीनेज के बाद के टाइम फ्रेम अप टू 45, ये टाइम फ्रेम आपकी एक्चुअल में मैच्योरिटी डेवलप होनी है। एक्चुअल में ये जो आपकी मेन कार्ड है इससे रिजोनेट हो रहे हैं। इस टाइम पे यूनिवर्स आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आपकी लव लाइफ बोलो, आपकी पर्सनल लाइफ बोलो, मतलब आपकी एक्स्ट्रा और आपकी करियर बोलो, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में विजडम गैदर होंगी, क्योंकि फुल खुद की जर्नी में निकल चुका है। फुल एक बच्चे को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर आप बोलोगे मैं फिर से हैप्पी होना चाहती हूँ, मैं वो बचपन आपका याद आएंगे इस टाइम फ्रेम में। अगर आप ऑलरेडी इस टाइम में हो तो आपको आई थिंक पता है, बचपन याद आएंगे या फिर आपको वो चीज़ दोबारा करना पसंद होगा बचपन में, छोटे बच्चे जो करते हैं कि मस्त मौला भाई, चलो जो होगा देखा जाएंगे, इस टाइप के दिख रहा है। अगर चैलेंजेस भी आ जाए पार कर जाएंगे, तो इस टाइप के एक मस्त मौला भाई एंड चलो लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, इस टाइप के ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही आपकी सेकेंड हाफ में 0 ऐसा दिख रहा है, जहाँ पर आप देखोगे आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में एक टाइम में बहुत सब कुछ आपसे छीन लिया जाएंगे, या फिर यूनिवर्स के दौरान आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ होंगे जहाँ पर आपको छोड़ना पड़ेंगे, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेंगे। लव लाइफ में मैं बोल रही हूँ, जहाँ पर आप नहीं चाहोगे सेक्रीफाइस करना, बट आपको करना पड़ेंगे एंड एकदम 0 में आपको खड़ा कर देंगे एंड वहाँ से ही आपकी लाइफ ग्रोथ होगी, वहाँ से ही आप खुद को जानोगे, वहाँ से आप कौन हो जानोगे एंड आपकी लाइफ में फुल एक्सपीरियंस होते जाएंगे 1 by 1, इस टाइप के दिख रहा है। एंड फुल जर्नी जहाँ पर आप आपकी क्रिएटिविटी टाइम दिख रहा है, आपकी खुद को सेल्फ लव दिख रहा है एंड बहुत हैप्पी हो। आपकी लव लाइफ में इस टाइम फ्रेम में स्टेबल दिख रहा है। आपकी लव लाइफ में आप एक ऐसा पर्सन पा रहे हो जो आपके सच्चे दोस्त है एंड उनके साथ ही आप जर्नी में हो, उनके साथ ही चलो देखा जाए। एंड आप ना एक सेकेंड हाफ में आप देखना आफ्टर टीनेज, अगर कुछ मतलब लव लाइफ में ना आपको ऐसा फील है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है मैं सिंगल ही काफ़ी हूँ, तो इस टाइप के एक आपके अंदर एक
वाइब है, एकदम कूल वाइब है, ठीक है। एंड लास्ट हाफ में 7 ऑफ सोर्ड, लास्ट हाफ में तो मेजर वर्क का नहीं है, लास्ट हाफ में काइंड ऑफ यूनिवर्स आपको फुल फ्रीडम दे रही है कि आप खुद की लाइफ जी लो, इस टाइप की ऐसा दिख रहा है। लास्ट हाफ में आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा डिफेक्ट है, जहाँ पर आप देखोगे कि आपके जो पार्टनर है, आपकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है इस टाइम फ्रेम में, तो आप देखोगे आपके जो पार्टनर है आपको बहुत कुछ नहीं बोलते हैं, छुपाते हैं, छुपा रुस्तम टाइप के पार्टनर है, या फिर आप भी छुपाते हो, आप भी छुपा रुस्तम हो। एंड लास्ट टाइम में ऐसा दिख रहा है कि आप खुद के करियर में अब ज़्यादा व्यस्त हो, एंड आपकी लाइफ में बहुत सारे प्लान हैं, एंड आप एंड आपके स्पाउस मिलकर प्लान को सक्सेसफुल करने में लग गए हैं, इस टाइप का ऐसा दिख रहा है। तो लास्ट हाफ में आप तो प्लान करते करते ही जाओगे, इस टाइप के आपके सभी प्लान, मतलब जो भी आपका छूट गया था, आप यहाँ पर करना चाहते थे, वो प्लान आप करोगे, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा मैसेज है, लास्ट हाफ में किसी के लिए होगा, सबके लिए नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसना नहीं है, ठीक है। अगर फंसोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी आपकी मैरिड लाइफ में, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं। तो यस, ओवरऑल आपके लाइफ में आपको जो देखा, आपकी लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है, एंड लास्ट हाफ में आपको आंखें खोल के रखना है आपकी लव लाइफ में बेसिकली। तो यस, आपकी ओवरऑल मैंने आपको जो लाइफ देखा कि फास्ट लाइफ, यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स है, फास्ट आपकी जो पार्ट है अप्स एंड डाउन्स है। सेकेंड पार्ट में मस्त मौला, कितना भी चैलेंजेस आए सब कुछ पार कर लूँगा, एंड ऑल्सो लाइफ को एक्सपीरियंस करना, विजडम गैदर करना, एक सच्चे दोस्त बना। आई थिंक आप सोलमेट ही पाओगे, देखते हैं आपके पार्टनर को। एंड 7 ऑफ सोर्ड, लास्ट हाफ में प्लान करते रहना, प्लान को एग्जीक्यूट करना, एंड ऑल्सो मैं आपको बोल रही थी वो सब काम में नहीं फंसना है, लॉयल रहना है, ठीक है। एंड आपके पार्टनर को भी लॉयल रहना है, एंड अगर आपके पार्टनर छुपा सकते हैं या फिर आप छुपा सकते हो, थोड़ा सा आंखें खोल के रखना है, ये लास्ट हाफ में है। तो चलिए अभी देखते हैं, ये तो मैंने आपको ओवरऑल बोल दिया। एंड अभी चलिए देखते हैं बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। लेट्स सी, बिफोर मैरिज इतना सारा कार्ड नहीं। अभी मैंने 10 ऑफ कप्स देखा, हैप्पी फैमिली होगा आपकी, ये आपके लिए आपकी किस्मत पे लिखा गया है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छा है, हैप्पी फैमिली होगा। लेट्स सी, बिफोर मैरिज आपकी लाइफ, लव लाइफ, ओह यस, मैं आपको बोल रही थी यू आर फॉर्चुनेट। बिफोर मैरिज आपकी लाइफ फॉर्चुनेट दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ, जिनके साथ भी रिजोनेट कर रहा है, ये योर लाइफ इज़ वेरी फॉर्चुनेट बिफोर मैरिज। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, बचपन से ही आपका फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छा दिख रहा है पाइल 2, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम तो आते जाते हैं, बट ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है। आप जो जैसे फैमिली से बिलोंग करते हो, बहुत ही फॉर्चुनेट है, रिच है, एंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है ऑल्सो। एंड येस डेफिनेटली आपकी एक अच्छे लाइफ है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जहाँ पर आपके जो ग्रैंडफादर उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में कमाया है, बहुत कुछ उन्होंने स्टेबिलिटी बिल्ड किया है आप लोगों के लिए, इस टाइप के दिख रहा है। एंड आपके आगे की एंड आपके बाद के भी, मतलब आपके भी चिल्ड्रेन बहुत ही बेनिफिट भी पाएंगे, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है। तो बिफोर मैरिज योर लाइफ इज़ वेरी फ्रूटफुल, हैप्पी, स्टेबल, एंड वेरी यहाँ पर आपके ओवरऑल लाइफ में आपकी पढ़ाई लिखाई फॉर्चुनेट, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जो करना चाहते हो आप कर रहे हो, ठीक है। बहुत कुछ, देखो सब कुछ तो नहीं पॉसिबल है, लाइफ है, बट ये 10 यहाँ पर ऐसा नंबर है, तो ये बिफोर मैरिज योर लाइफ इज़ क्वाइट गुड एंड वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, एंड रिच स्टेबिलिटी है, यहाँ पर हीलिंग है, परफेक्शन है, हैप्पीनेस है, एंड यस फॉर्चुनेट है, ओके। बट अप्स एंड डाउन्स लगा रहेंगे, बट फिर भी आपके बिफोर मैरिज लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है। चलिए अभी देखते हैं आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक ही है, आप बहुत ही ब्यूटीफुली मनी को अट्रैक्ट करते हो, एंड आपके फैमिली में भी पैसा वाइज कोई दिक्कत नहीं है बिफोर मैरिज। लेट्स सी आफ्टर मैरिज। बिफोर मैरिज आई थिंक आपने बहुत घूमा भी है, मैं ट्रैवल किया है, एंड आप देखना ये जो फुल टाइम है सेकेंड हाफ, मतलब आपकी टीनेज टाइम के बाद भी आप बहुत ट्रैवल करोगे, पूरे लाइफ ही आप ट्रैवल करते जाओगे आई थिंक। लेट्स सी आपकी आफ्टर मैरिज की 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आफ्टर मैरिज लाइफ में स्ट्रगल है, ठीक है। बिफोर मैरिज तो देखिए, बिफोर मैरिज तो लाइफ में बहुत ही सब कुछ बढ़िया है, 10 नंबर बना हुआ है, और एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव एंड फ्रूटफुल। आफ्टर मैरिज भी मैं आपको बोल रही थी, हैप्पी फैमिली है, सब कुछ है, फैमिली बहुत ही अच्छे होंगे। आफ्टर मैरिज भी लाइफ में पैसा वाइज दिक्कतें नहीं होंगी, हाँ चैलेंजेस आएंगे, आप मेहनत भी करोगे, बट येस अदरवाइज मनी वाइज स्टेबिलिटी भी आपको एक टाइम के बाद मिलेंगे। बट 9 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा दिख रहा है आपकी इनसिक्योरिटी, फियर एंड ऑल्सो टेंशन, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आफ्टर मैरिज आपकी बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आपकी लाइफ में आप एक देखोगे एक्स्ट्रा एक चीज़ जो ऐड हो गया है वो है टेंशन, एंड आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चैलेंजिंग ज़्यादा लाइफ है। बिफोर मैरिज लाइफ इजी था, एक्सप्लोरिंग था, अप्स एंड डाउन्स था, बट उतना ज़्यादा नहीं, हैप्पी स्टेबल लाइफ था, एंड बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन भी था, ठीक है। ट्रैवल भी आप कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे, लाइफ को एक्सपीरियंस भी कर रहे थे। बट आफ्टर मैरिज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये सब कुछ तो है, बट आफ्टर मैरिज थोड़ा सा डर है, इनसिक्योरिटी है, ऑल्सो आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब बेसिकली लव लाइफ की रीडिंग चल रही है, तो आपके स्पाउस को ट्रस्ट इशू है, आपकी ट्रस्ट इशू बना रहेंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यू आर गार्ड अप, कहीं पर आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, अनसेफ फील होती है, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है, जहाँ पर आप ऐसा सोच रहे हो मैं सिंगल ही काफ़ी हूँ, या फिर मैं एंड मेरा फैमिली बस, और कुछ नहीं, मैं इनको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मैं किसी मेरे फैमिली के आसपास भी मैं किसी को आने नहीं दूंगी, काइंड ऑफ ऐसे आपकी मेंटालिटी दिख रहा है आफ्टर मैरिज। तो आफ्टर मैरिज चैलेंजेस आएंगे, बट एक अच्छा फैमिली भी आप पाओगे,
अप्स एंड डाउन्स आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ आपकी होगी, इस टाइप के दिख रहा है। ओके, आफ्टर मैरिज चैलेंजेस है। एंड पार्टनर से भी कुछ ना कुछ ऐसा दिक्कतें आपको फील होगी जो आपको ट्रस्ट इशू क्रिएट करेंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ होगा, आफ्टर मैरिज चैलेंजिंग है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि बट आप ना, आपकी मेन कार्ड फुल है, कितना भी चैलेंजेस आए आप ऐसा दिख रहे हो कि मस्त मौला, जो होगा देखा जाएंगे, इस टाइप की आपकी एक फील है। ओके, एक वेरी स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं, आप सबके लिए नहीं है, मैं आपको पहले ही बोलती हूँ, यहाँ पर वेरी फ्यू, जस्ट 1 या फिर 2 लोगों के लिए होगा। आफ्टर मैरिज कुछ लोगों के लिए, मतलब 1 या फिर 2 लोगों के लिए आपकी सेकंड मैरिज होने की चांसेस है। मतलब फास्ट एक मैरिज होगा जहाँ पर आपको दिक्कतें होगी, बहुत चैलेंजेस होगा, आपको ट्रस्ट इशू होगा, कुछ ना कुछ आप ऐसे देखोगे, ऐसा जानोगे जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेंगे। एंड फिर वो मैरिज आपकी नहीं चलेंगी, फिर जाके आपकी सेकंड मैरिज होगी। ठीक है, तो ये वेरी स्पेसिफिक, सबके लिए नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ। ठीक है, बस सेकंड मैरिज होगी एंड या फिर आप कभी मैरिज करोगे ही नहीं, इस टाइप के दिख रहा है। बट ये सेकंड मैरिज होने की चांसेस है। यस आई वॉज राइट। तो सबके लिए नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ। एंड बाकियों के लिए मैंने आपको बोला ये चैलेंजिंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ, जहाँ पर आप खुद के फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो कि मैं नहीं, मैं सबके प्रोटेक्टर हूँ मैं, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है। चलिए अभी देखते हैं आप कैसा स्पाउस पा रहे हो, कैसा स्पाउस। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि आपके लाइफ में ये जो फुल टाइम है जहाँ पर से आपको विजडम, आपकी मैच्योरिटी लेवल डेवलप हो रही है, तो यस ये फुल टाइम पे ही आपको यूनिवर्स बहुत कुछ सिखाएंगे। एक टाइम पे ले लिया जाएंगे आपसे सब कुछ आपकी लव लाइफ में। मैं आपको बोल रही थी जो लोग भी सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, ठीक है, एक टाइम में सब कुछ आपका, आप जीरो में आप खड़ा हो जाओगे, जहाँ पर आपके पास नहीं होगा कुछ, आप खुद ही वो कनेक्शन से निकल जाओगे, या फिर आपसे जो आपके साथ जो रहेंगे वो निकल जाएंगे, कुछ तो होगा। सबके लिए नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो यस, तो वहाँ से आप निकल के एक फिर जाके एक न्यू कनेक्शन में रहोगे, या फिर खुद की लाइफ को आप खुद की तरह ही जीना चाहोगे, इस टाइप के। तो ओवरऑल योर लाइफ बचपन के बाद, टीनेज टाइम के बाद, मैं बोल रही हूँ, बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ, बेसिकली आफ्टर मैरिज। तो लेट्स सी, इसीलिए आपका विजडम कार्ड था। ओ, क्वीन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स। लेट्स सी एक और, क्वीन ऑफ कप। ओ, 2 क्वींस। मैं आपको बोल रही थी कुछ लोग की सेकंड मैरिज होने की चांसेस है। कुछ लोग की सेकंड मैरिज होने की चांसेस है। लव लाइफ में आप लोनली फील कर सकते हो एक टाइम के बाद आफ्टर मैरिज। कुछ देखो आपके सामने कार्ड है, कुछ लोग की सेकंड मैरिज हो सकती है, कुछ लोग की सेकंड मैरिज नहीं है, दोनों का एक ही एनर्जी है। जो भी है, क्वीन ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपके जो स्पाउस होंगे आप देखोगे उनके ड्यूअल साइड, ऊपर से बहुत ही बोल्ड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, राफ टफ होंगे, रेबेलियस नेचर रखते होंगे, जो करना है करना है, कॉन्फिडेंट होंगे, कुछ कर दिखाना चाहेंगे, लोगों को प्रूफ करना चाहेंगे, ब्यूटीफुल होंगे, स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। अब मेन हो वुमेन हो, ठीक है सर, एंड करियर ओरिएंटेड होंगे, मनी माइंडेड भी हो सकता है, प्रैक्टिकल वुमेन होंगे, ठीक है, ऊपर से। बट अंदर से आप देखोगे बहुत ही सॉफ्ट नेचर है उनका, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ममता वाला मादरली नेचर है, जो बच्चों को भी बहुत पसंद करते हैं, कैट एंड डॉग को भी बहुत पसंद करते हैं, हैप्पी रहना पसंद करते हैं, एंड खुद को भी प्यार करते हैं, लोगों को बहुत प्यार करते हैं। हेल्पफुल नेचर आप देख पाओगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, लॉयल है। एंड इनको आप प्रोटेक्ट करना चाहोगे, इनको आप छोड़ना नहीं चाहोगे। आप बोलोगे मैं किसी को भी एंट्री करने नहीं दूंगी। तो आपकी तरफ से एक लॉयलिटी आ रही है, पाइल 2, ठीक है। तो बहुत ही मादरली नेचर स्पाउस आपको मिलेंगे, वो आप लड़की हो लड़का हो, ठीक है। लड़का है तो गॉड गिफ्टेड, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स मतलब एक मादरली नेचर, जो आपको हमेशा खुद की माँ की तरह आपको प्यार करेंगे, मतलब माँ जैसे बच्चों को प्यार करते हैं, इस टाइप के, हमेशा आपको केयर करना, आपके लिए सोचना, आपकी एक हैप्पी फैमिली होगा। एंड ऊपर से करियर ओरिएंटेड होंगे, कुछ कर दिखाना चाहेंगे लाइफ में, एंड बहुत एस्टेब्लिश्ड होंगे, ओके, इस टाइप के दिख रहा है। स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, कुछ लोग के लिए काम करेंगे, बहुत ही अच्छे रेपुटेशन होंगे, एंड कुछ लोग के लिए हो सकता है कि अच्छा हाउसवाइफ बने अगर आप लड़का हो, ठीक है। एंड काम भी कर सकता है, हो सकता है उनका ऑनलाइन में कुछ हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्स है, या फिर खुद का कुछ बिजनेस वगैरह है, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हाई है। अभी चलिए आते हैं स्पेसिफिक लोगों के लिए जिनका मैं बोल रही थी सेकंड मैरिज। यस, यहाँ पर दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ कप्स। पहला जो मैरिज होगी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, सबके लिए नहीं है, आप ये स्किप कर सकते हो। पहला जो आपकी जो मैरिज होगी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्स के साथ होगी। आप लड़का हो लड़की हो, बहुत ही रिबेलियस वुमेन होंगे, अकेला ही सब कुछ करना चाहते हैं, अकेला ही सब कुछ करते हैं, बहुत पावरफुल होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, मनी माइंडेड होंगे, ऑल्सो प्रैक्टिकल वुमेन होंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होंगे, स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, पॉजिटिव पर्सन होंगे, एंड गुस्सा भी आते हैं, डोमिनेट करेंगे, ठीक है। डोमिनेसी आप देखोगे, कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। ब्यूटी, खुद के ब्यूटी के ऊपर, मतलब आप अगर उनको कॉम्प्लीमेंट्स दो तो वो बोलेंगे हाँ मुझे पता है मैं कितना खूबसूरत हूँ, इस टाइप के कुछ पावरफुल कॉन्फिडेंट मोड आप फर्स्ट वाइफ या फिर हस्बैंड के अंदर आप देख पाओगे, ओके। अभी आते हैं सेकंड वाइफ या फिर हस्बैंड में, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सेकंड वाइफ या फिर हस्बैंड यहाँ पर बहुत ही एकदम डिफरेंट है,
फास्ट लाइफ से फास्ट वाइफ या फिर हस्बैंड से टोटली डिफरेंट। मादरली नेचर, केयरिंग नेचर, जेंटल वुमेन या फिर जेंटल मैन, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार, इनके लिए प्यार फास्ट प्रायोरिटी है, इस टाइप की दिख रहा है। लव इज़ एवरीथिंग एंड फास्ट के लिए है करियर इज़ एवरीथिंग, मनी इज़ एवरीथिंग, इस टाइप के कुछ, ठीक है। एंड सेकेंड वन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, चबी होंगे एंड खूबसूरत होंगे एंड कर्ली हेयर होंगे एंड ब्यूटीफुल होंगे, मादरली लाइक नेचर होंगे, सॉफ्ट होंगे बहुत। जहाँ पर फास्ट वन वेरी कॉन्फिडेंट, अकेला ही सब कुछ कर लूँगी। सेकेंड पर्सन दिख रहा है कि सॉफ्ट होंगे, जहाँ पर उनका सपोर्ट चाहिए, उनको किसी को चाहिए, किसी का हाथ पकड़े वो, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है। तो ये सबके लिए नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। तो अदरवाइज आपके लव लाइफ में स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पर लोनलीनेस है, दिक्कतें हैं एंड टेंशन है, बट वो भी टेंशन आपकी रिड्यूस हो जाएंगे एक टाइम के बाद। ओके, आप देखोगे अगर आप सेकेंड मैरिज करना चाहते हो, जो आपकी सेकेंड जो पर्सन है बहुत ही ओवर गिविंग, ओवर डूइंग एवरीथिंग, मतलब सब कुछ ज़्यादा ही कर देना, जहाँ पर आपके साथ रह के वो कुछ सीखेंगे कि कितना लिमिटेशन ज़रूरी है। आई डोंट नो, ये मैसेज आया तो मैं आपको बोल दिया। एंड बहुत ही मादरली होंगे, वाटर साइन आ रहे हैं, तो उनका जोडियक साइन वाटर साइन हो सकते हैं सेकेंड पर्सन की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड फर्स्ट पर्सन की एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। फायर साइन, फायर एनर्जी बहुत बिल्ड हो रही है, या फिर सन अच्छे पोजीशन में हो, ठीक है। एंड जो लोग, मैं वो आपको बोल रही थी कि एक ही इंसान है, दोनों पर्सनैलिटी, मतलब ऊपर फायर बट अंदर सॉफ्ट, ठीक है। फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन होंगे, ऊपर से आपको बोल्ड, कॉन्फिडेंट, इगोइस्टिक दिखेगा, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे, ठीक है। मादरली नेचर होंगे, बहुत प्यार करेंगे आपको, मतलब लव इज़ एवरीथिंग फॉर हिम और हर, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एंड उनका जोडियक साइन मैंने आपको बोल दिया, एरिस, लियो, सैजिटेरियस या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ऐसी अभी मैंने आपको बोल दिया है। अभी चलिए देखते हैं इनके साथ आपकी बॉन्ड। आपकी बॉन्ड, 4 ऑफ कप्स। देखिए पाइल 2 यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपकी। तो देखो यहाँ पर मैं आपको कार्ड दिखाऊँ, जस्ट मिनट, मैंने आपको अभी बोला, एंड देखो कार्ड देखो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी लाइफ में है, बहुत अच्छा मैरिज है आपकी, हैप्पी फैमिली है। 10 नंबर आप देख पा रहे हो, फ्रूटफुल है मैरिज, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा फैमिली होगा, बच्चे होंगे, सब कुछ होंगे। बट 4 ऑफ कप्स है, एक हस्बैंड वाइफ हो, हस्बैंड या फिर वाइफ, या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप सेकेंड मैरिज करो या फिर थर्ड मैरिज। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम, मतलब आपकी लाइफ में जो होगा, आपकी चार्ट में आप राहु का प्लेसमेंट चेक करना। आपकी फर्स्ट हाउस में राहु, 7th हाउस में राहु हो सकता है, या फिर कैसे ना तैसे करके आपकी फर्स्ट हाउस या फिर 7th हाउस में दृष्टि दे रहे हैं। एंड राहु का डिग्री चेक करना। आपके लाइफ में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा वो है सेटिस्फेक्शन इशू। मुझे बोलना अगर ये आपके साथ जा रहा है तो आई थिंक मैंने आपको सभी आपके साथ रिजोनेट करेंगे। सेटिस्फेक्शन इशू, कुछ भी हो जाए आपको सेटिस्फाई नहीं लग रहा है, हमेशा एक अधूरापन, एक लोनलीपन, हमेशा ऐसा फील होना कि आपके साथ नहीं है, कुछ तो आपकी खाली है, ठीक है, इस टाइप की दिख रहा है। अगर आप सेकंड मैरिज भी करो, फर्स्ट मैरिज में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, अगर आप सेकंड मैरिज भी करो, वहाँ पर भी होगा। आपकी ओवरऑल लाइफ में जो बॉन्डिंग होगा वो है, कितना भी आपको फुलफिलिंग नहीं फील होगा, क्योंकि राहु का डिग्री जब बहुत ज़्यादा होते हैं, हाइस्ट डिग्री हो या फिर अच्छा खासा 30 डिग्री के आसपास जा रहे हैं, या फिर फर्स्ट हाउस में है, 7th हाउस में है, तो ऐसा कनेक्शन क्या होते हैं, कितना भी आप कनेक्शन में जाओ, कितना भी आप लोगों के साथ रहो, आपको फुलफिल नहीं फील होगा। आपको ऐसा कभी नहीं फील होगा यू आर फुलफिल्ड, कुछ तो अधूरापन आपका रह ही जाएंगे, क्योंकि यही आपकी टेस्ट है, यही आपको सिखाएंगे बहुत कुछ, ठीक है। एंड येस, मैं बोल रही थी कुछ लोग की फास्ट मैरिज इसी वजह से प्रॉब्लम होगा, आपकी सेटिस्फेक्शन इशू की वजह से। आपकी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, सेटिस्फेक्शन इशू है, बहुत ही ज़्यादा अधूरापन फील होगा। एक्सप्रेस में नहीं कर पा रही हूँ, अटक रहा है, तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे आप अच्छे से, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा। आप बहुत कुछ बोलना चाहोगे, नहीं बोल पाओगे, तो इस टाइप के एक अंदर सा घुटन, तो इसीलिए 9 ऑफ वंस कार्ड था। तो आफ्टर मैरिज लाइफ चैलेंजिंग है, आपकी लव लाइफ चैलेंजिंग है, भले ही आपका हैप्पी फैमिली है, ब्यूटीफुल मैरिज है, सब कुछ बढ़िया है, बट चैलेंजिंग लाइफ है, ठीक है। अगर आप एक के साथ ही रहो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, वहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन इशू होगा। अगर आप सेकंड मैरिज या फिर थर्ड मैरिज करो, सबके लिए नहीं है, एंड वो भी सेटिस्फेक्शन इशू होगा, बट हो सकता है सेकेंड मैरिज, मतलब आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में सेटिस्फेक्शन इशू थोड़ा सा कम होते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, एक हेरोफेंट मैं आपको दिखा रही थी अभी, ये देखो हेरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ कप्स। तो जो लोग भी सेकंड मैरिज हो सकता है, सेकंड मैरिज में आपका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो, इस टाइप का ऐसा दिख रहा है, बट फास्ट मैरिज में बहुत दिक्कत होगी। फास्ट मैरिज में बिल्कुल भी सेटिस्फाई, लोनलीनेस आपको फील होगा, अकेलापन, ऐसा फील होना कि कुछ तो नहीं है, एंड क्या नहीं है, क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा फील हो रहा है, आपको पता नहीं है, ठीक है, इस टाइप के। एंड आप क्वेश्चन ढूंढते जा रहे हो, बहुत कुछ मन में क्वेश्चन है, एंड आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है। ये इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि आपकी राहु की प्लेसमेंट की वजह से, आपकी केतु की प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है, ये लेकर ही आपका जन्म हुआ है।
तो ये सेकेंड मैरिज अगर करो, येस फ्रूटफुल है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट मैरिज, जो भी फर्स्ट मैरिज को कंटिन्यू करना चाहेंगे, येस फ्रूटफुल होंगे, बट सेटिस्फाई नहीं होंगे, कनेक्शन फुलफिल नहीं होगा। सेकेंड मैरिज भी वैसा ही फुलफिल, 100% सेटिस्फेक्शन आपको कभी नहीं मिलेगा लाइफ में। आप कितना भी एक्सप्लोर कर लो, कितना भी आपका मैरिज हो, कभी आपको 100% सेटिस्फाई नहीं मिलेगा। एंड ये सिर्फ लव लाइफ में नहीं, आप एक बार चेक करके देखो, आपकी करियर में, आपकी लाइफ स्टाइल में आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। आप ढूंढते रहेंगे एंड आपको ऐसा ही फील होता था क्या करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, एंड आपको नहीं मिल रहा है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका प्लेसमेंट की वजह से। आपका चार्ट आप देखना, चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होते हैं सेकंड मैरिज थर्ड मैरिज के लिए, ठीक है। चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं है। अगर आपसे ऐसा लाइफ रिजोनेट कर रहा है फिर ये रीडिंग आपकी है, नहीं तो आप पाइल 1 चेक कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है पाइल 1 में हो, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। एंड ये जिसके लिए है उनको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स उनको ढूंढ के यहाँ पर ही लेके आएंगे, तो येस उनको समझ में आ जाएंगे, इसीलिए हो रहा है। तो ये सेकंड मैरिज अगर आपके मन में था, सेकंड मैरिज अगर ऑलरेडी आप ये सब कुछ पार कर चुके हो, तो ये सेकंड मैरिज फ्रूटफुल है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी लाइफ में लिखा गया है। जब भी स्पिरिचुअल कनेक्शन आते हैं तो येस बहुत सेटिस्फेक्शन तो होती है वहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन में, क्योंकि गॉड है, यूनिवर्स है आपके साथ। तो येस गॉड गिफ्टेड काइंड ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन पाते हो तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, बट फिर भी 100% कभी नहीं मिलेगा, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, ठीक है। एंड जो लोग भी एक के साथ ही रहेंगे 100% नहीं मिलेगा आपको। आप कितना भी ढूंढ लो, कितना भी एक्सप्लोर कर लो, तो जो भी आपको डिसीजन लेना है ना, सोच समझ के आपको डिसीजन लेना होगा लाइफ में, ओके। क्योंकि लव लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए ही आए हैं। आपकी किस्मत पे लिखा गया है लव लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ओके। इसीलिए आपका मेन कार्ड था विजडम। ओवरऑल यहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है कौन सी जोडियक साइन की? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से। बट पैसा होगा यहाँ पर, रिच लाइफ है, सिर्फ अकेलापन की प्रॉब्लम है, सेटिस्फेक्शन इशू। एंड ये आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है जिनका भी राहु प्लेसमेंट ऐसा, मैंने आपको बोला, सबके साथ कभी सेटिस्फाई ना मिलना। चलिए यहाँ से देखते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपकी लव लाइफ में ऐसा होगा, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, मैं आपको बोल रही थी। ये सोलमेट लिखा गया है आपकी लव लाइफ में, ये केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, कंट्रोल इशू को लेट गो करना है। अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हो या फिर कंट्रोल करना चाहते हो, नो, ऐसे नहीं चलेंगे। कंट्रोल इशू को थोड़ा सा चेंज करिए, लव लाइफ आपकी सुधर जाएंगे। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, येस ऑनेस्टली डिस्कस करना होगा। आपकी लव लाइफ में एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम होगी, मैं आपको बोल रही थी, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे आप, आपके स्पाउस, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट बात, दिल से दिल तक बातें चाहिए। एंड सोलमेट, आपकी किस्मत पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन लिखा गया है, आपकी किस्मत पे एक सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन लिखा गया है, जो कि एकदम आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग होंगे। इसी वजह से आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आप जैसा सोच रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो, वैसा नहीं होंगे, थोड़ा सा अलग होंगे, ठीक है। एंड बट स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन में मैं आपको बोल रही थी कि चैलेंजेस तो आते जाते हैं, ऑल्सो सेटिस्फेक्शन आपको फुल तो नहीं मिलेगा। अब समझ लो 90%, 90 to 99, बट 100% कभी नहीं। केमिस्ट्री बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगा, बहुत ही अच्छा। देयर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एट्रैक्शन है, अलग ही बॉन्ड होगा इनके साथ आपकी, ठीक है। इस टाइप के दिख रहा है, केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। मैं आपको बोल रही थी आपकी मैरिड लाइफ अच्छा है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है, कुछ लोगों को छोड़ के सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है, लोनलीनेस की प्रॉब्लम है, जहाँ पर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो या फिर ट्रस्ट नहीं कर पाना, या फिर ऐसा कुछ देख लेना, सुन लेना जो आपको ट्रस्ट इशू क्रिएट हो जाए। करेज, यस, चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। पीस, आपको सुकून चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट हो आप पाइल 2, अगेन इंस्पिरेशन, आपको सुकून चाहिए। चैलेंजेस आएंगे, आप ना सुकून चाहते हो बट आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, इस टाइप कैसा दिख रहा है। आप चाहते हो सुकून बट मिल रहा है चैलेंजेस, इसीलिए आपको गुस्सा आते हैं। बट आपको बोला जा रहा है आप सब कुछ पार कर जाओगे, क्योंकि आपके पास हिम्मत है, आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है कि कितना भी आपके लव लाइफ में चैलेंजेस आए, आप सब कुछ पार कर लोगे। वेरी करेजियस पर्सन यू आर। एंड यहाँ पर पीस, आपको आई थिंक वाटर बहुत पसंद है, एंड सुकून में रहना अच्छा लगता है, अकेला रहना अच्छा लगता है कुछ लोगों को, एंड वाटर एरिया में रहना पसंद है। तो ये पीसफुल होगा, सुकून आपको मिलेगा, शांति आपको मिलेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट हाफ मतलब लाइफ में फर्स्ट की तरफ, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड हाफ में आपको भागादौड़ी करना पड़े, लास्ट हाफ आपकी पीस है, सुकून, मतलब बुढ़ापे में आपका पीस है, सुकून है, सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। तो यस, जहाँ पर मैं आपको बोल रही थी ना, 7 ऑफ सोर्ड, आप प्लान कर रहे हो, आप लाइफ में आपका जो ड्रीम है आप उनको फुलफिल करना चाहते हो, इस टाइप के दिख रहा है। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके जो स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। प्रपोजल भी यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बट कुछ भी चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं करी, ये कैसा बात है? ये राहु की वजह से हो रहा है। तो राहु की सबसे बढ़िया जो रेमेडी है अभी के टाइम पे जो हो रहे हैं, सोशल मीडिया को कम यूज़ करो,
ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा राहु खुद आपकी लव लाइफ में ब्रेन वॉश कर देती है, सबसे ज़्यादा ऐसा कुछ सुना देती है जो आपको दिक्कत हो जाती है। एंड राहु सोशल मीडिया में ही होते हैं, राहु एक्चुअल में वहाँ पर ही कैप्चर करते हैं, अलग ही सॉर्ट ऑफ टेंशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया से दूर रहें, थोड़ा सा जितना देखना चाहिए उतना ही देखिए। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जेस्ट मत होइए। एंड यस, बहुत प्यार करेंगे आपके जो स्पाउस होंगे। एंड आपका प्रपोजल भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप उनके लाइफ में एक प्रोटेक्टर की जैसे होंगे, आप उनके लाइफ में एक ऐसा एक पर्सन होंगे जहाँ पर वो आपका साथ चाहेंगे, इस टाइप के दिख रहा है। तो यस, ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो एंड जानना चाहते हो खुद के क्वेश्चन की आंसर, कुछ भी क्वेश्चन आपकी है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, आप जान सकते हो खुद की क्वेश्चन की आंसर। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो आप हाइप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।